अगर आप रोजाना ओला, उबर या रैपिडो जैसी ऐप से टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके सफर का खर्च जल्द ही बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार ने इन कैब एग्रीगेटर्स को किराया बढ़ाने की अनुमति दे दी है और इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अब आपको कैब राइड पहले से ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। ओला, उबर या रैपिडो जैसी कैब राइड पीक आवर्स के दौरान आपसे पहले से ज़्यादा किराया लेंगे। केंद्र सरकार ने राइड हेलिंग कंपनियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिनमें किराया वसूली की सीमा को बढ़ा दिया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार अब ये कैब एग्रीगेटर्स पीक टाइम में बेस फेयर का दोगुना तक किराया वसूल सकते हैं, जबकि पहले से सीमा 1.5 गुना तक थी। वहीं नॉन पीक आवर में भी एक नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत न्यूनतम किराया बेस फेयर का 50% तय किया गया है। इन दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वो अगले 3 महीनों में इन्हें अमल में लाएं। इससे यात्रियों को जहां पीक आवर में जेब पर ज़्यादा असर झेलना पड़ेगा, वहीं कैब एग्रीगेटर्स को अपने ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा लचीलापन मिलेगा। दरअसल सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को लेकर सख्त और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका मकसद यात्रियों को सेफ्टी सुनिश्चित करना है और ड्राइवरों के हित की रक्षा करना है। इन नए नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं, जो कैब एग्रीगेटर्स, ड्राइवर और यात्रियों तीनों को प्रभावित करेंगे। अगर कोई ड्राइवर राइड एक्सेप्ट करने के बाद उसे बिना उचित कारण रद्द करता है, तो उस पर कुल किराया का 10% तक जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 100 रुपये होगी। ये रकम ड्राइवर और कैब कंपनी के बीच बांटी जाएगी। यही नियम यात्रियों पर भी लागू होगा। अगर वे बिना ठोस कारण के बुकिंग कैंसिल करते हैं, तो उन्हें भी ये फीस देना होगा। सरकार ने सभी एग्रीगेटर्स को निर्देश दिए हैं कि वो अपने ड्राइवरों को कम से कम 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस उपलब्ध कराएं। इससे ड्राइवर को राइड के दौरान अगर कुछ होता है, तो उसे एक वित्तीय सेफ्टी भी मिलेगी। ऑटो और बाइक टैक्सी जैसी सेवाओं के लिए न्यूनतम किराया अब राज्य सरकार तय करेगी। उदाहरण के तौर पर दिल्ली और मुंबई में टैक्सी का बेस फेयर 20 रुपये से 21 रुपये प्रति किलोमीटर है, जबकि पुणे में ये 18 रुपये है। साथ ही अगर कोई वाहन खाली चलते हुए ग्राहक तक पहुंचता है और ये दूरी 3 किलोमीटर से कम है, तो उसका ज़्यादा किराया नहीं लिया जाएगा। किराया सिर्फ उस दूरी के लिए लिया जाएगा जो यात्री के पिकअप से लेकर डेस्टिनेशन तक की होगी। ड्राइवरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब हर ड्राइवर को साल में एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेनी होगी। साथ ही जिन ड्राइवरों की रेटिंग सबसे कम 5% में आती है, उन्हें हर तिमाही में ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा। अगर वो ये नहीं करते हैं, तो उन्हें सेवाएं देने से रोका जा सकता है। राज्यों को इन गाइडलाइन को लागू करने के लिए अगले 3 माह का समय दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 जारी की है। नए दिशा निर्देशों के तहत अब राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया गया है कि वो निजी नॉन कमर्शियल मोटरसाइकिलों को भी राइड के लिए एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स पर शामिल करने की अनुमति दे सकती है। इस फैसले के बाद ओला, उबर, रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अब निजी बाइकों के जरिए भी लोग राइड ले सकेंगे, अगर राज्य सरकार इसकी अनुमति देती है। ऐसे खास तौर पर उन इलाकों में सुविधा बढ़ेगी जहां सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता सीमित है और छोटी दूरी की यात्रा के लिए बाइक टैक्सी अधिक कारगर विकल्प बन सकती है।